सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, माय हिंदी माय उर्दू चैनल की यह है मुलाकात नंबर 43 और हिंदू नेम मुस्लिम नेम मीनिंग सेम सीरीज की कड़ी नंबर 7 और मैं हूं मोइन शम्सी। लेकर आ गया हूं फिर से नामों का खजाना, हिंदी और उर्दू के नामों का खजाना जो कि असल में संस्कृत, अरबी और फारसी और कभी कभी तुर्की से भी लिए गए हैं, लेकिन चलते हमारे देश में ही हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के मानने वाले नामों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं खाऊंगा आपका। आप जानते ही हैं कि मेरे एपिसोड बहुत लंबे नहीं होते हैं। मैं कम वक्त में जल्दी जल्दी बोलकर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं, तो आज भी अपनी बात शुरू कर रहा हूं एक नाम से, और वो नाम है विश्व। आप जानते हैं कि विश्व हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में नाम रखा जाता है, विश्वजीत, विश्वरूपा वगैरह, और भी कई तरह से इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है नामों में। तो इसका अर्थ आप जानते हैं जगत, और इसका उर्दू अर्थ है जहां। जहां हमारे देश में मुस्लिम परिवारों में नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये नाम के शुरू में भी लगता है और नाम के सेकंड पार्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने बहुत सारे नाम सुने और देखे होंगे, जैसे जहां आरा, जहांगीर, नूर जहां, नसीम जहां, किश्वर जहां, रईस जहां, अजीज जहां, शमीम जहां, तनवीर जहां। इन सभी नामों में ये जो जहां शब्द है इसका अर्थ है दुनिया, संसार, और इसको कई बार जहान भी लिखा जाता है, लेकिन अर्थ वही है जो विश्व का है। वैसे इस शब्द के पर्यायवाची शब्दों पर एक एपिसोड में मैं चर्चा कर चुका हूं जब मैंने आलम शब्द बताया था। अर्थ उसका भी वही है, दुनिया। तो जगत, विश्व, जहां, जहान, आलम, ये सब एक ही बात है। एक नाम है जहांगीर, आप जानते हैं, और इसका जो अर्थ है वो वही है जो आलमगीर शब्द का है, और जहांगीर और आलमगीर शब्दों का वही अर्थ है जो विश्वजीत शब्द का है। तो जहांगीर, आलमगीर और विश्वजीत एक ही बात है। भाषा के आधार पर बस बंटवारे हो गए हैं। जहांगीर और आलमगीर मुस्लिमों ने ले लिया है और विश्वजीत हमारे नॉन मुस्लिमों ने ले लिया है। एक नाम है जीवन। जीवन नाम सुनते ही मुझे वो मशहूर अदाकार हमारे याद आ जाते हैं, जीवन साहब। जीवन का अर्थ है लाइफ। आप जानते हैं मुस्लिम लोगों में हयात नाम चलता है, अरबी शब्द है, इसका भी अर्थ जिंदगी ही है। तो जीवन और हयात एक ही बात है। एक नाम है जय। हमारे हिंदू परिवारों में और हमारे सिख, जैन और बौद्ध परिवारों में भी जय नाम चलता है, विजय भी चलता है। इसका अर्थ आप जानते हैं विक्ट्री। इसका उर्दू पर्याय है फतह। असल में ये फतह है, फतह, लेकिन फतह शब्द चलता है। तो जय विजय नॉन मुस्लिम्स में चलता है और फतह मुस्लिम्स में आम तौर पर चलता है, लेकिन नॉन मुस्लिम्स में भी ये नाम रखा जाता है, जैसे फतेह सिंह गायकवाड़ हुए थे। एक नाम है जूही। कॉमन नेम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी रखते हैं जूही। जूही का अर्थ है चमेली और चमेली का अर्थ है यास्मीन। ये सब कॉमन नेम्स हैं, जूही, चमेली, यास्मीन, सब लोग रखते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या जैन, सब रखते हैं भाई। एक नाम है जौहर। जौहर शब्द अरबी है। इसका अर्थ जो है वो वही है जो गौहर शब्द का है। गौहर पर्शियन यानी फारसी भाषा का शब्द है और जौहर अरबी भाषा का शब्द है। गौहर असल में गुहर भी है। इसका अर्थ है गुण यानी खूबी, और इसका एक अर्थ है मोती, एक अर्थ है गहना, अलंकार, ज्ञान, मणि, रत्न या रतन, लेकिन सेम मतलब है ये सारे के सारे। तो जौहर, गौहर, मोती, गहना, अलंकार, ज्ञान, मणि, रत्न या रतन एक ही अर्थ रखते हैं। एक नाम है ज्योत्सना। ज्योत्सना हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में नाम रखा जाता है। इसका अर्थ है चांदनी। चांदनी कॉमन नेम है, हिंदू भी रखते हैं, मुस्लिम भी रखते हैं और दूसरे धर्म के मानने वाले भी इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक पर्यायवाची है चंद्रिका। चंद्रिका हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में नाम रखा जाता है। तो ज्योत्सना, चांदनी और चंद्रिका एक ही बात है। एक नाम है जावेद। जावेद शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ नित्या, शाश्वत और अमर का भी है, और ये नाम यानी नित्या, शाश्वत, अमर नॉन मुस्लिम परिवारों में रखे जाते हैं। जावेद मुस्लिम परिवारों में नाम रखा जाता है। और एक नाम है चमन। चमन हमारे मुस्लिम परिवारों में भी नाम रखा जाता है, मर्दों का भी और औरतों का भी, और हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में भी ये नाम खूब चलता है। और गुलशन भी एक इसी का पर्यायवाची है चमन का। ये भी सभी धर्म के मानने वाले रखते हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम और क्या कोई और। तो चमन और गुलशन एक ही बात है। एक नाम है छवि। छवि हमारे हिंदू परिवारों में नाम रखा जाता है। इसका अर्थ है इमेज, आप जानते हैं, लेकिन इसका उर्दू शब्द, उर्दू पर्यायवाची शब्द है शबीह। शबीह नाम है जो कि मुस्लिम लोगों में रखा जाता है, लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है। तो छवि
और शबीह एक ही बात है। दोस्तों अब जरा लाइक का बटन दबा दीजिए और अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर भी किया कीजिए मेरे एपिसोड्स को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन भी जरूर दबाया करिए, कमेंट भी किया करिए। दोस्तों क्या चक्कर है भाई, आप लोग कमेंट वमेंट बड़ा कम करते हैं। अरे भाई उसकी अहमियत समझिए, आपके लिए भले ही कोई अहमियत ना हो लेकिन हमारे लिए बहुत अहमियत है कमेंट की, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। सलाम हिंदुस्तान। हाय